गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे, सुनिए महाराज परीक्षित। देखें थोड़ी देर प्रसंग जहां चल रहा था भक्त और भगवान के बारे में। ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए जिन्होंने भगवान के नाम पर चलकर के अपना नाम रोशन किया। हजारों मुसीबत उठाने के बाद में भी धर्म को पीठ नहीं दिखाई। हजारों तकलीफ झेलने के बाद अपने धर्म के काम में लगे रहे, लेकिन फिर भी धर्म को नहीं छोड़ा। सुखदेव समझा रहे, सुनो महाराज, धर्म के नाम पर चलकर के अपना नाम रोशन करने वाले भगवान के भक्त तो बहुत हुए, लेकिन त्रिशंकु के पुत्र महाराज हरिश्चंद्र जैसा आज तक हमारे देश में दानी नहीं हुआ। इन हरिश्चंद्र ने धर्म के पीछे अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, यहां तक कि अपना परिवार भी बेच डाला, लेकिन फिर भी धर्म को पीठ नहीं दिखाई। तो प्रसंग जहां चल रहा था महाराज हरिश्चंद्र के बारे में। ये हरिश्चंद्र के घर में जब पुत्र पैदा नहीं हुआ तो वरुण से शर्त लगी है कि लड़का तो हो जाएगा, लेकिन उस बच्चे को तुम हमारे यज्ञ में चढ़ा देना। बिना सोचे समझे हरिश्चंद्र ने हामी भर दी, बोले महाराज लड़का हो जाए हम तुम्हारा यज्ञ कर देंगे। अब लड़का तो महाराज के घर हो गया, लेकिन बच्चे के मोह में फंस गए। वरुण गए हैं बच्चे की बधाई में, बोले हमारा यज्ञ करो हरिश्चंद्र। तो कहने लगे महाराज अभी बच्चा पैदा हुआ है, अगर हमने ये बच्चा तुम्हारे यज्ञ में चढ़ा दिया तो इसकी मां रो रो के मर जाएगी, इसलिए आप 15 दिन और रुको, 15 दिन बाद आना, तब हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे। वरुण चले गए। 15 दिन बाद आए, बोले अब क्या दे रहे, अब यज्ञ करो। तो बोले महाराज अभी बच्चा यज्ञ में चढ़ाने के लायक नहीं हुआ, कब हो जाएगा। बोले जब बच्चे के दांत निकले हैं तब आना, तब हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे। अब वरुण फिर वापस चले गए। अब हरिश्चंद्र का प्यार जो था उस बच्चे से बढ़ता ही चला गया, और जब दांत निकले आए तब वरुण गए, बोले क्या हमारी बात भूल गए हरिश्चंद्र, तुमने कहा कि दांत निकले, अब दांत भी निकले आए, अब क्या दे रहे यज्ञ करो। तो बोले महाराज हम नहीं, आप भूल गए। हम क्या भूल गए, तुमने तो ये कहा था कि दांत निकले, हम तो दांत तो निकले आए, हम क्या भूल गए। बोले जी तो तुम भूल गए प्रभु, हमने जेब वाले दांत थोड़ी बताए थे, जेब वाले उखड़ने के बाद जब दोबारा निकलेंगे तब आना, थोड़ी जल्दी आ गया। अब कोई ना कोई बहाना बना देते हरिश्चंद्र वरुण से। तो यही बात सुन ली हरिश्चंद्र की पत्नी तारा ने कि हमारे पति हमारे बच्चे को वरुण के यज्ञ में चढ़ा देना चाहते। तो रात के अंधेरे में अपने बच्चे को गोद ले लिया। एक बात कही लाला, दुनिया भर में ऐसी कोई भी मां नहीं होगी जो अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने आंख में जलता हुआ देखे। एक काम करो, तुम घर से जंगल में भाग जाओ और जीवन में कभी मेरे घर लौट के ना आना, हम यही सोच लेंगे हमारे कुछ हुआ ही नहीं। अब मां ने अपने बच्चे को घर से जंगल में भगा दिया। तो इसी बात के बदले में हरिश्चंद्र में और वरुण में घर पे युद्ध छिड़ गया, लेकिन वरुण से हरिश्चंद्र हार गई, ये बीमार पड़ गए। अब हरिश्चंद्र घर पे बीमार है, रोहितास वन में घूम रहा है। 4-6 दिन हो गए रोहितास को वन में भूखे प्यासे घूमते हुए। तो एक वृक्ष की छाया पे बैठ गया और मन में विचार करने लगा, परमात्मा वैसे तो मैं राजा का लड़का हूं, लेकिन कैसी ये किस्मत जो आज हमें पानी भी नसीब नहीं। रो रहा है बैठा बैठा वृक्ष की छाया के नीचे। तो अक्षमात्मा विश्वामित्र के बहनों ही पहुंचे गए, अजीकृत ब्राह्मण। बोले काय को रो रहे हो बेटा, अपने घर ले गए, भोजन कराया। बोले क्या तकलीफ है तुम्हें। जवाब दिया महाराज वरुण हमें मार देना चाहते, एक काम करो, तुम्हारे घर में तुम्हारे 3 लड़का है, उन 3 लड़कों में से एक लड़का को बेच लो और एक के बदले में हम तुम्हें 100 गाय दे देंगे, और अपने बदले में तुम्हारे बच्चे को वरुण को एक में चढ़ा देंगे। जब ये कहा कि एक के बदले में 100 गाय दे देंगे तो महात्मा जी लोभ में फंस गए। बोले 3 है, मन में सोचने लगे अगर एक बेच भी लेते हैं तो फिर भी बने रहेंगे, कौन सी वाह भाई। बोले सुनो रोहितास, हम सबसे बड़ा लड़का तुम्हें नहीं दे पाएंगे, वो हमें बहुत प्यारा है,
और फिर इनकी माँ से पूछो। तो माँ से पूछा तो माँ बोली हम सबसे छोटा नहीं दे पाएंगे, वो हमें ज्यादा प्यारा। तो जो बीच वाला लड़का था जिसका नाम था सुनासेस, दोनों हाथ जोड़ के कहने लगा भैया ना हम बाप को प्यारे हैं और ना माँ को प्यारे हैं, इससे बड़ी आई है कि वरुण के यज्ञ में चल जाए, वही अच्छा है, तो हमें ले चलो। और 100 गाय दे दी, सुनासेस खरीद लिया, चल दिया रोहितास। अब देखो पिता ने कह दिया बड़ा नहीं दे पाएंगे और माँ ने कह दिया छोटा नहीं दे पाएंगे। वैसे तो माता पिता के लिए संतान बराबर होती है, चाहे 1 हो चाहे 10 हो, लेकिन एक बात तो है, ये कुछ प्रकृति का नियम होता है, या तो माता पिता का प्यार सबसे बड़े लड़का से हो या सबसे छोटे लड़का से हो। वो बीच में लगे रहते हैं गिनती में मुंह नहीं के। अब रास्ता में विश्वामित्र मिले, बोले कहां जा रहे? पूरी बात बताई, हम वरुण के यज्ञ में चढ़ने जा रहे हैं। तो बोले बड़ा गलत किया हमारे बहनों ने, चलो हम भी चलते। बच्चा चढ़ाने का जब नंबर आया तो विश्वामित्र ने वरुण की बार बार वंदना करने के बाद अपने भांजे को उनसे मांग लिया। सुनासेस को भी बचा लिया और रोहितास को भी बचा लिया, और वरुण का जो यज्ञ था वो ऐसे ही कर दिया गया। तब कहीं हरिश्चंद्र को रोग से छुट्टी मिली। ऐसे थे ये राजा जो बात को कह करके बदल जाने वाले थे। अब देखे आगे, अब वो यज्ञ हुआ, अब तो हरिश्चंद्र का एक नियम बन गया, इनके द्वार पे जो भी आता जो मांगता बिना सोचे समझे हरिश्चंद्र से वही दे देते। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जिस दिन घर पे यज्ञ हवन न करते हो। अब दिन प्रतिदिन हरिश्चंद्र का नाम रोशन होता चला गया, सब लोग प्रशंसा करने लगे। राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा, उसके बराबर तो दुनिया में कोई राजा ही नहीं। इतना बड़ा नाम हुआ, इतना बड़ा नाम हुआ, जो ये बदनाम भी होने लगे। और एक बात और ध्यान रखना, आदमी अपना नाम करने के लिए समाज में बहुत मुसीबत उठाता है, बहुत तकलीफ उठाने के बाद, बहुत त्याग करने के बाद आदमी समाज में कहीं थोड़ा सा नाम कर पाता है। और जब नाम हो जाए तो लोग उसके पीछे पड़ जाते, तो उसे बदनाम करने लगते। क्यों? जो है नाम वाला वही तो बदनाम। पर हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जिसका नाम ही नहीं तो वो बदनाम काएगा, जिसकी इज्जत नहीं उसकी बेइज्जती काएगी। अब नाम हुआ बदनाम हुआ। एक दिन देवता में भी चर्चा होने लगी, भाई हरिश्चंद्र का तो बहुत बड़ा नाम हो रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं इंद्र का अधिकारी ना बन जाए। तो वशिष्ठ बोले आखिर को चेला किन का है? हमारा। हमें घमंड, हरिश्चंद्र मर सकता है लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखा सकता। तो विश्वामित्र वहीं बैठे थे तो वो चले गए, उन्हें जब बात अच्छी नहीं लगी। विश्वामित्र खड़े हो गए और चिल्लाने लगे, वशिष्ठ पागल हो गए, अरे किसकी बड़ाई कर रहे तुम? वरुण का यज्ञ नहीं कर पाए, उसकी 100 गाय का लालच दिया, मेरे भांजे को खरीदा उसकी, अरे नाम हो गया। तो आप उसे दानी कहने लगे। महाराज वो कुछ नहीं जानता दान क्या होता है। और विश्वामित्र वशिष्ठ से कहते हैं महाराज सुनो कि सत होता है व्रत होता है और पर सीमा सबकी रहती है। महाराज सत होता है व्रत होता है पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों के दिन पकड़ नदियां में चढ़ के बहती है। विश्वामित्र बोले वशिष्ठ सुनो, सावन भादों के दिनों में नदियों में उफान आता है तो नदियां समुद्र थोड़ी बन जाती। एक बात और, सोना क्या खूब चमकता है जब तक बैठे नाच नहीं। मुनिवर ये के बन धोखा है कि हरिश्चंद्र की जांच नहीं। उत्तर दिया है महाराज, सोना तब तक नहीं चमकता है जब तक उसे आंच में न डाला जाए।
ये तो बिना मतलब की बातें हो रही, अभी तक हरिश्चंद्र की जांच नहीं भई। अगर आपकी इच्छा हो तो हम हरिश्चंद्र की परीक्षा करने बोले जाओ। हमें पता है कि हरिश्चंद्र मर सकता है लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखा सकता। तो विश्वामित्र बोले बस सुनो, अगर एक झटका में मैंने हरिश्चंद्र को धर्म से न लगा दिया तो मैं गाधे का पुत्र नहीं का चले जाऊं। अब चले हरिश्चंद्र की जांच करने के लिए विश्वामित्र। सबसे पहले इन्होंने सूकर का रूप धारण किया और सूकर का भेष बना करके हरिश्चंद्र के बाग में प्रवेश कर गए। बाग उजाड़ना शुरू कर दिया, माली लोगों को घायल कर दिया। खबर मिली हरिश्चंद्र को पागल सुअर घुसा के गया है बाग में, चारों तरफ से घेर लिया गया बगीचा। और बोले ये सुअर किसी के पास से निकल ना जाए। तो विश्वामित्र ने देखा, मन में सोचा अब तो हम गिर गए, हम क्या करें। तो जहां हरिश्चंद्र खड़े हैं तो हरिश्चंद्र के पास से घुड़घुड़ाते हुए भागा। अब हरिश्चंद्र पीछे दौड़ने लगे, विश्वामित्र आ गए, बहुत दूर निकले गए। तो हरिश्चंद्र को देखा कि वो तो काफी दूरी पे रह गए, तो भाई रास्ता में भेष बदल लिया, महात्मा बन गए और रास्ता में बैठ करके माला जपने लगे। तो विश्वामित्र से हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज आप इधर कब से बैठे हो, इधर से कोई सुअर गया है क्या। विश्वामित्र बोले देखने में बहादुर लगते, सुअर का शिकार करते कैसे बहादुर हो, क्या नाम है तुम्हारा। जवाब दिया प्रभु मुझे हरिश्चंद्र कहते हैं। तुम ही हो। बोले हाँ। बोले तो हम बड़े किस्मत के बढ़िया निकले महाराज, हम तो तुम्हारे घर पे आ रहे